मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल नंबर्स बताया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और कौन से होते हैं? देखो मैं आपको थोड़ा सा ना डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर कर देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक रेकरिंग वाले होते हैं और एक होते हैं नॉन रेकरिंग वाले। रेकरिंग मीन्स होता है रिपीट होना और नॉन रेकरिंग मीन्स होता है रिपीट नहीं होना। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना नंबर, जैसे मैंने लिखा 2.73 ख़त्म हो गया ये नंबर, ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का एग्जांपल दूँ, जैसे 1.212121 डॉट डॉट डॉट, तो एक तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, नॉन रेकरिंग का एग्जांपल जैसे 1.371529 डॉट डॉट डॉट, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, और साथ में ये नॉन रेकरिंग भी है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा। तो जितने भी टर्मिनेटिंग वाले और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले होते हैं ये रैशनल होते हैं और नॉन रेकरिंग वाले इरैशनल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं p एंड q, ठीक है, और उसको p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो थ्योरम इस कहती है कि जो q के फैक्टर्स होंगे वो फॉर्म होगा 2n इंटू f5m। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर कोई नंबर आपको p बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है वेयर p एंड q आर को प्राइम्स और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म हो रहा है वो, तो दैट मीन्स q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो x जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का, फैक्टर्स जो बनेंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे, यहाँ m है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ 3/8। ठीक है, अगर मेरे पास 3/8 है और आपको दिख रहा है ये 3 और 8 जो है वो को प्राइम्स भी हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। आप प्राइम और ये जो डेसिमल आएगा ये टर्मिनेटिंग आएगा, आप डिवाइड भी कर सकते हो, 0.83 = 24, 87 = 56, 85 = 40, तो ये आएगा, टर्मिनेटिंग है ना। तो क्या कह रही है थ्योरम कि अगर आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है जिसमें p और q को प्राइम्स हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है, तो जो q के फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। तो मैं 8 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या होएगा, 3/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3/2 की पावर 3। तो 2 की पावर n है ये, मतलब 3 है, और 5 तो दे नहीं रखा, तो मैं 5 की पावर 0 नहीं लिख सकती क्या? लिख सकती हूँ ना। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में फैक्टर्स होंगे किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के, राइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। इसी का कन्वर्स है इस थ्योरम का कि अगर आपको कोई भी एक रैशनल नंबर दे रखा है p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, और अगर इस q के फैक्टर्स जो हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7/, आई एम राइटिंग 20। ठीक है, तो अब आप एक बार फैक्टर बनाओ नीचे, क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 बन जाएगा ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अभी आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में फॉर्म कैसी है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, नॉट, दिख रहा है ये नॉट वर्ड, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला आएगा। क्लियर।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 7/15, ठीक है, तो इसका फैक्टर्स बनाते हैं हम डिनोमिनेटर में 3 × 5। तो ये 5 की पावर तो है और 2 की पावर भी 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और फैक्टर आ गया है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, कोई और नंबर है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग। और अगर आपके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 के फैक्टर्स हैं या सिर्फ 5 के फैक्टर्स हैं या दोनों के फैक्टर्स हैं, तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज भी है जो हम अपने एक्सरसाइज वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो टिल नाउ हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देख लिए हैं। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन रीवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच अगैन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो बहुत छोटा सा भी चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।